नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। परेशान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट से मिली राहत। हो सकता है कि आपने यह खबर पहले कहीं देखी हो या फिर पढ़ी हो, लेकिन आज हम इस खबर को बताने के साथ साथ इसी खबर के दूसरे पहलू पर भी बात करेंगे जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया है। अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो निश्चित रूप से दो परेशानियों से भली भांति परिचित भी होंगी। सबसे बड़ी परेशानी जो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है वो परेशानी है मानदेय की समस्या, मानदेय की परेशानी, मानदेय का प्रॉब्लम। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी शायद परेशानी होकर उभरी है, नई परेशानी बन के उभरी है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, वो है पोसा ट्रैकर एप्लीकेशन की परेशानी। कहीं न कहीं यह परेशानी भी आपके मानदेय से संबंधित है, क्योंकि केंद्र सरकार के आदेशानुसार अगर आप इस ऐप पर कार्य नहीं करेंगी तो आपका मानदेय भी नहीं आएगा। तो मानदेय की जो प्रॉब्लम है उसके समाधान के बारे में, उस समस्या किस प्रकार की समस्या है उसके समाधान के बारे में हम आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जो ये आपके पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन की समस्या है उसको लेकर यह खबर आ रही है कि परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हाई कोर्ट से मिली है राहत। आपको बता दें कि भले ही किसी एक राज्य से यह खबर आ रही हो, लेकिन यह सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो अन्य राज्यों की बहनें इस फैसले को अपने यहाँ कैसे लागू करवा सकती हैं, हम इसके बारे में भी इसी वीडियो में बताने वाले हैं आपको। तो इसके लिए आपको एक बात की जानकारी होनी जरूरी है, इस खबर की सही जानकारी कि आखिरकार बहनों ने क्या किया कि उनके हक में कुछ फैसला आया है और आप क्या कर सकती हैं कि आपके हक में भी हाई कोर्ट का फैसला आ जाए। क्योंकि किसी एक जगह अगर हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो निश्चित रूप से अन्य राज्यों में भी उसकी मांग की जा सकती है, और अगर सही तरीके से अपने पक्ष को रखा गया तो आपकी जो मांग है उसको भी पूरा किया जा सकता है, आपकी मांग में, आपके हक में फैसला भी आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले इस खबर को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए कि राज्य शासन के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी मोबाइल फोन में पोसा ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अनिवार्यता पर हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत दिया है। तो कोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को याचिकाकर्ता संघ के आवेदन पर 2 माह के भीतर त्वरित तौर पर विचार करके मामले का निराकरण करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी जी ने की और छत्तीसगढ़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ बिलासपुर के अधिवक्ता SB पांडे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने अपने मोबाइल में पोसा ट्रैकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने और उसके कार्यकर्ताओं का मानदेय से लिंक करने के निर्देश दिए थे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं इस ऐप पे काम नहीं करेंगी तो उनका मानदेय नहीं आएगा, यानी कि सीधे तौर से इनके मानदेय को इस ऐप के जरिए लिंक कर दिया गया है। साथ ही ऐप डाउनलोड नहीं करने पर, डाटा प्रेरण नहीं करने पर मानदेय भुगतान नहीं करने के भी आदेश दिए गए थे। 6 मार्च 2021 को इसका आदेश निकाला गया था। इस पर राज्य की लगभग सभी जिलों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभाग को पत्राचार करके उक्त आदेश को अव्यवहारिक और महिला विरोधी बताते हुए आदेश को वापस लेने का दबाव बनाने का निवेदन किया था। इस पर राज्य शासन ने ध्यान नहीं दिया। याचिका में बताया यह भी गया है कि 12 जिलों में, जिनके नाम बताए गए हैं बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, अंबिकापुर, जसपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडगांव, जगदलपुर, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर गहन जो वन्य क्षेत्र है उन पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है नेटवर्क की समस्या रहती है। सभी कार्यकर्ताओं के पास ऐसा मोबाइल नहीं है जिसमें कि वे ऐप डाउनलोड कर सकें, और उनका मानदेय, वर्तमान जो मानदेय है वो भी बहुत कम है, महंगाई के ज़माने में बहुत कम है। इससे होता क्या है कि इसकी वजह से न तो नया मोबाइल ले पाएंगी और न ही कोई नेट पैक या रिचार्ज करा पाएंगी। उसके बाद ऐप को डाउनलोड कराना तो संभव ही नहीं है। साथ ही साथ याचिका में यह भी बताया गया था कि कई जिलों में कार्यकर्ताओं के 4-5 महीने से मानदेय नहीं दिए गए हैं और कार्यकर्ता गरीब परिवार से संबंध रखती हैं। उनमें जो शैक्षिक योग्यता होती है वो भी बहुत कम होती है। सिर्फ उन्हें हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होता है, जबकि पूरी जानकारी अंग्रेजी में भेजनी होती है, जो कि पूरी तरह से संभव नहीं है। इन्हीं बिंदुओं पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने वेकेशनल जज जस्टिस गौतम भादुड़ी जी ने महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर को याचिकाकर्ता के आवेदन पर 2 माह के भीतर त्वरित तौर पर विचार करने और मामले का निराकरण करने के आदेश दिए हैं।
तो एक राहत भरी खबर निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार को हाई कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 महीने के भीतर जितनी भी प्रॉब्लम बताई गई हैं याचिका में उन सभी का निराकरण किया जाए। 2 महीने का समय देते हुए कहा है कि 2 महीने के भीतर इन सभी पर सुनवाई किया जाए, विचार किया जाए और इन सभी का निराकरण किया जाए। जितनी भी समस्याएं हैं याचिका में, जितनी भी समस्याएं दी गई थी, जितना बताया गया था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनके पास मोबाइल नहीं है, मानदेय की समस्या है, मानदेय न आने की वजह से वो मोबाइल नहीं खरीद सकती, तमाम प्रकार की जो हिंदी में नहीं होने के कारण जैसे कि अंग्रेजी में फीडिंग है तो उसकी भी समस्या है। तो इन तमाम समस्याओं पर विचार करते हुए जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा है, सरकार को एक आदेश दिया है कि आप इन पर 2 महीने के भीतर कार्रवाई करें और इन सभी समस्याओं का निराकरण करें। जो अन्य राज्यों की बहनें इस वीडियो को अभी तक देख रही हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ भी मिलने वाला है, क्योंकि आपको हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाले हैं। आप भी अपने राज्य के यूनियन के साथ बैठक करें। जितने भी यूनियन हैं पहले तो यूनियन लोग एक साथ हो जाएं, सभी यूनियन एक मत में आ जाएं, उसके बाद सभी यूनियनों के साथ बैठक करें और तमाम मुद्दे जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए याचिका दायर कर दें। जैसे कि उन्होंने कुछ याचिका दायर की थी तो उसी प्रकार से आप भी अपना लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं। उसके बाद आप भी याचिका दायर कर सकती हैं और आप हवाला दे सकती हैं कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया है। तो आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का हवाला देते हुए याचिका दायर कर सकती हैं। याचिका पे अगर सही तरीके से आप अपना पक्ष रख पाएंगी, अन्य जगहों पर भी इसकी मांग की जा सकती है, क्योंकि अगर किसी एक जगह पर इसका फैसला आ जाता है, किसी एक हाई कोर्ट ने इसका फैसला दिया है, किसी भी चीज़ का फैसला देती है, तो अगर वह जायज़ मांग होती है, अन्य जगहों पर सेम प्रॉब्लम हो रही होगी तो उस पर आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं और निश्चित रूप से अगर अपने मामले को सही तरीके से रखा तो आपके हक में भी फैसला हो सकता है। तो अगर आप लोग भी इकट्ठा होकर, हर राज्यों की बात हम कर रहे हैं, हर राज्यों की जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी संघ हैं, वो सभी इकट्ठा होकर अपनी याचिका डालें, अपने अपने हाई कोर्ट में डालिए, एक अच्छा वकील करिए जो आपका पक्ष अच्छी तरीके से रख सके और उनके सामने ये सब चीज़ें रखे, तो निश्चित रूप से आपके भी हक में फैसला हो सकता है। अब जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि मानदेय की जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी हम वीडियो के अंत में आपको जरूर बताएंगे। तो मानदेय की जो प्रॉब्लम है वो कई प्रकार की होती है, उसके लिए हमने एक आपको पार्टिकुलर वीडियो बना दिया है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त जहाँ पर एरो का निशान दिख रहा होगा, तीर दिख रहा होगा, वहाँ पर एक छोटी सी वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करिए और सीधे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, अगर उस प्रकार की आपकी मानदेय की प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो आप जहाँ पर तीर का निशान बना हुआ है इस वक्त, वहां पर एक थंबनेल दिख रहा होगा, सीधे उस पर क्लिक करिए, आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगी और वह वीडियो पूरा देख लीजिए। आपका 90% गारंटी है कि आपकी अगर इन समस्याओं के कारण से आपका मानदेय रुका है तो निश्चित रूप से आपका मानदेय आने लगेगा।